नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ अदिति अवस्थी हैं। अगले 15 मिनट हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे। शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। पाक उच्चायुक्त में जासूसी से और बिगड़े भारत पाकिस्तान के रिश्ते। सूत्रों के मुताबिक अपने उच्चायुक्त को वापस बुला सकता है भारत। बासित की भी हो सकती है घर वापसी। भोपाल जेल ब्रेक मामले में बड़ा खुलासा। टल सकती थी जेल ब्रेक की वारदात, लेकिन आधी ही थी जेल में गार्ड्स की संख्या। 160 में से 80 जवान मंत्री और अफसरों की सुरक्षा में है तैनात। खुलासे पर मध्य प्रदेश के जेल मंत्री का बयान। जेल स्टाफ को नेताओं की सुरक्षा में लगाने के आरोपों से इनकार। कहा ऐसा है तो गार्ड्स को दोबारा जेल सुरक्षा में लगाया जाएगा। जेल गार्ड्स को मंत्रियों की सुरक्षा में लगाने के मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरा। शोभा ओझा ने कहा एमपी के जेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। भोपाल जेल ब्रेक के बाद जागी शिवराज सरकार। जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी जेल अधीक्षकों की भोपाल में हुई बैठक। भोपाल में सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर का नया ऑडियो आया सामने। वायरलेस पर पुलिस वालों की बातचीत से खुलासा। पहले आतंकियों ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हुए ढेर। सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच। शिवराज सिंह ने किया ऐलान। रिटायर्ड जस्टिस एसके पांडे को सौंपी जांच की कमान। एमपी हाईकोर्ट पहुंचा सिमी आतंकियों के एनकाउंटर का मामला। अवधेश भार्गव ने दायर याचिका में एनकाउंटर को बताया फर्जी। जल्द होगी मामले की सुनवाई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। सोपोर से लश्कर तैयबा का जिंदा आतंकी उमर गिरफ्तार। पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। कल रात पकड़ा गया जिंदा आतंकी। आतंकी के पास से AK-47 कुछ ग्रेनेड मिले। आतंकी उमर के पास थे देश विरोधी पर्चे। जिंदा आतंकी से जारी है पूछताछ। सोपोर के तुज्जर में लश्कर का लोकल गुर्गा था उमर। पाकिस्तान ने शियाओं पर जुल्म के खिलाफ जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन। कारगिल में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ निकाला मार्च। लद्दाख में भारत और चीन की सेना आमने सामने। चीन ने डेमचुक सेक्टर में सिंचाई नहर का काम रुकवाया। भारत के विरोध के बाद चीनी सैनिक वापस लौटे। हैदराबाद में NSA अजीत डोवल और चीन के NSA की बैठक जारी। NSG में शामिल होने के लिए चीन के समर्थन के लिए हो सकती है बातचीत। 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। समन जारी करने के बावजूद नहीं पेश होने पर वारंट जारी किया। महाराष्ट्र सदन में बीजेपी और RSS के बीच बैठक। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर चर्चा। बैठक में अमित शाह, दत्तात्रेय होसबोले समेत कई नेता हुए शामिल। वायु प्रदूषण पर NGT में सुनवाई। ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जरूरी कदम उठाने को कहा। 8 नवंबर को अगली सुनवाई के दौरान NGT ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कहा मीटिंग करने से क्या फायदा, प्रदूषण कम करने के लिए कोई एक काम आपने किया हो तो बताइए। NGT ने यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के पर्यावरण सेक्रेटरी को किया तलब। प्रदूषण कम करने पर 8 नवंबर को रिपोर्ट देने को कहा। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 4 राज्यों के अधिकारियों के साथ की बैठक। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी के अधिकारी हुए शामिल। गुरुग्राम की प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। अगले 3 दिनों के लिए कई स्कूल बंद। स्कूलों ने बच्चों को मास्क पहनकर आने को कहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में पोल्यूशन ने ली महिला की जान। 51 साल की अस्थमा पेशेंट की मौत। घर वालों का आरोप वक्त पर नहीं मिला इलाज। दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर। सुबह के वक्त मथुरा रोड पर 7 गुना से भी ज्यादा था प्रदूषण का स्तर। हरियाणा के हिसार में भी बर्ड फ्लू का खतरा। बर्ड झील में दर्जन भर पक्षियों की मौत से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। झील के सभी पक्षियों को मारा जाएगा। झील को किया गया बंद। महाराष्ट्र के बुलढाना में आदिवासी लड़कियों से स्कूल में रेप। स्कूल में खाना बनाने वाले लड़के पर आरोप। लड़कियों की शिकायत पर जांच में खुलासा। 7 से 8 और रेप की घटनाएं सामने आई। स्कूल में रेप के मामले में पुलिस ने प्रिंसिपल समेत 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 11 गिरफ्तार। पूरे मामले की SIT करेगी जांच। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या। दोस्त पर हत्या का शक। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन। 84 दंगों के पीड़ित प्रोटेस्ट में हुए शामिल। कहा दंगों के 32 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ। पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर राहुल गांधी तीसरी बार लिए गए हिरासत में। कल रात पुलिस ने कैंडल मार्च से रोका। दिल्ली पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प। सुसाइड करने वाले पूर्व सैनिक पर नया खुलासा। लाखों के कर्ज से दबे हुए थे। रामकिशन ग्रेवाल। JNU के लापता छात्र नजीब के मुद्दे पर केजरीवाल की राजनीति। JNU में छात्रों से कहा सड़क पर आ जाएं सब। सारी यूनिवर्सिटीज को करें लामबंद। दिल्ली सरकार और LG के बीच फिर टकराव। LG ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के 15 वकीलों की नियुक्ति के फैसले को नहीं दी मंजूरी।
जम्मू कश्मीर के बोर्ड की परीक्षाओं को नहीं किया जाएगा पोस्टपोन, कड़ी सुरक्षा में होंगे एग्जाम। सबसे बड़े विमान C-17 ग्लोब मास्टर का फिर कमाल, अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से महज 29 किलोमीटर दूर की लैंडिंग, 6000 फीट की ऊंचाई पर उतरकर रचा इतिहास। जीएसटी दरों पर लगी मुहर, 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब पर बनी बात। जीएसटी के अलावा जारी रहेगा सेस, दाल चावल जैसी जरूरी चीजों पर 0% टैक्स। एनडीटीवी इंडिया पर बैन को राहुल गांधी ने बताया चौंकाने वाला कदम। चैनल ने कहा हमारे सभी विकल्प खुले। पठानकोट अटैक में कवरेज मानक के उल्लंघन पर लगा 1 दिन का बैन। यूपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बड़ा बयान, 60 से 70% उम्मीदवार फाइनल, बाकी 30% उम्मीदवारों पर नेताजी करेंगे फैसला। यूपी में बीजेपी को घेरने के लिए महागठबंधन की तैयारी, मुलायम सिंह लेंगे आखिरी फैसला। शिवपाल ने कहा 5 नवंबर को एक मंच पर होंगे लालू, शरद, अजीत सिंह और देवगौड़ा, कांग्रेस फिलहाल दूर। पीएम मोदी ने सुनी मुजफ्फरपुर में दिव्यांशु की मन की बात, पीएम की पहल पर अच्छे स्कूल में मिलेगा दाखिला, खत लिखकर बच्चे ने मांगी थी मदद। अगले हफ्ते वाराणसी जाएंगे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, विश्वनाथ मंदिर में पूजन के साथ गंगा आरती में होंगे शामिल। पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल जम्मू कश्मीर की परी के लिए वाराणसी में विशेष गंगा आरती, गोलीबारी में मारे गए लोगों और शहीदों के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई। मुंबई में जल्द ही लोकल ट्रेन में मिलेगी वाईफाई की सुविधा, रेलवे ने शुरू की तैयारी, लंबी दूरी की ट्रेन में भी वाईफाई देने का प्लान। नहाय खाए के साथ आज से आस्था का महापर्व छठ, बाजारों में हलचल, छठ घाटों पर तैयारियां जोरों। छठ महापर्व को देखते हुए दिल्ली में रेलवे ने किए खास इंतजाम। नई दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बनाए गए वेटिंग हॉल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ के अतिरिक्त जवान तैनात। दिल्ली सरकार ने भी किए छठ के लिए खास इंतजाम, यमुना के किनारे बनाए गए कई अस्थायी घाट, रोशनी, पीने का पानी और साफ सफाई की भी व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में पूर्वांचल के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश, सीएम हरीश रावत ने छठ पूजा पर सरकारी छुट्टी घोषित की। हैदराबाद में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप, आरोपी और उसका नाबालिग बेटा 1 साल से कर रहा था शोषण। यूपी के बांदा में दलित लड़की से रेप, एसपी नेता के समर्थकों पर आरोप, लेकिन पुलिस बता रही है छेड़छाड़ का मामला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिन दहाड़े बैंक में लूट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, 4 नकाबपोश लुटेरे 5.5 लाख रुपए लेकर फरार। एमपी के सिंगरौली में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 20 डिब्बे, कोयले से लदी थी ट्रेन, रेल रूट बुरी तरह से हुआ प्रभावित। उदयपुर ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक 4 टन नशीली दवाएं भेजी जा चुकी हैं विदेश, साउथ अफ्रीका और अरब देशों में होती थी माल की सप्लाई। ग्रेटर नोएडा में शराब ठेके के कर्मचारियों से 12 लाख की लूट, विरोध करने पर एक कर्मचारी को गोली मारी गई। तेलंगाना के जगतियाल में दर्दनाक हादसा, कुएं में कार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में यात्रियों से भरी जीप नदी में गिरी, हादसे में 7 लोगों की मौत, 4 घायल। राजस्थान के चुरू में रफ्तार का कहर, होटल में घुसी बेकाबू गाड़ी, हादसे में एक व्यक्ति की घायल होने की खबर। छत्तीसगढ़ में कंधे पर सिस्टम का जनाजा, रायगढ़ के तमनार में महिला के शव को कंधे पर लादकर पैदल ले गए घरवाले, अस्पताल प्रबंधन की ओर से नहीं मिली शव वाहन की सेवा। बिल्डिंग पर भारी नेताजी की नींद, हाजीपुर में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में सोते नजर आए पार्टी के नेता। आदिवासियों के हक में झारखंड सरकार का बड़ा कदम, आदिवासियों के पास ही रहेगा जमीन का मालिकाना हक, सिर्फ सरकारी काम के लिए होगा अधिग्रहण। रांची में 89 पार शिक्षकों को भेजा गया है शो कॉज नोटिस, स्कूल से गैर हाजिर रहने पर नोटिस, 4 नवंबर तक ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए दिया निर्देश, मांग को लेकर धरने पर हैं टीचर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में अंधविश्वास का बोलबाला, तांत्रिक ने भगवान को खुश करने के नाम पर बुजुर्ग का फोड़ा सिर, बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती। गुजरात के दाहोद में भी परंपरा के नाम पर जानलेवा खेल, अपने ऊपर से गाय और बैलों को दौड़ाते हैं लोग। यूपी के बहराइच में रिश्वत न देने पर दारोगा ने पीड़ित से की मारपीट, शिकायत पर आरोपी दारोगा सस्पेंड, जांच के आदेश। यूपी के कुशीनगर में युवक की मौत के बाद लोगों का हंगामा, मूर्ति विसर्जन के दौरान दबंगों ने युवक को पीटा था, बचने के लिए तालाब में कूदने से मौत हुई। यूपी के मऊ में मजदूर की मौत के बाद लोगों का हंगामा, नेशनल हाईवे जाम कर मुसाफिरों से की मारपीट, कई गाड़ियां तोड़ी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में जूट फैक्ट्री में आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं। मुंबई के गोवंडी इलाके की 8 दुकानों में आग, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आगरा के बटेश्वर मेले में घुड़सवारों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब, पशु मेले में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। बिहार के मधेपुरा में चचेरे भाई ने दिया भाई को धोखा, जमीन विवाद में फौजी भाई के परिवार को घर से किया बेघर।
दिल्ली के जगजीवन राम अस्पताल से 12 दिन के बच्चे की चोरी, आरोपी महिला गिरफ्तार, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। राजस्थान के अलवर में पति ने पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े किए, घरेलू विवाद से परेशान होकर पत्नी की जान ली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर में बोरिया कला में 17 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार, एक अब तक फरार, एक तरफा प्यार में हत्या का आरोप। इंदौर में प्रॉपर्टी व्यवसायी मुकेश यादव की हत्या में खुलासा, 1 करोड़ की संपत्ति हड़पने के लिए 5 लाख का लालच देकर करवाई हत्या, बिजनेस पार्टनर सहित 5 गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज में पैसों की लेनदेन में एक व्यक्ति की हत्या, साइकिल स्टोर के मालिक पर हत्या का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में जमीन विवाद में महिला को जलाया, चाचा के लड़के और लड़की पर जलाने का आरोप, महिला अस्पताल में भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में महिला से लूटपाट कर रहे बदमाशों से भिड़े 2 फौजी, खुद को घिरता देख बदमाशों ने मारी गोली, एक घायल, दूसरे की हालत गंभीर। बिहार के समस्तीपुर में तेजाब से हमला कर लूटपाट, महाराष्ट्र से नौकरी कर वापस लौट रहा था पीड़ित, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के कटिहार में बाइक शोरूम में चोरी की वारदात, चोरों ने शटर काटकर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। बिहार के हाजीपुर में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, एक ट्रक से 285 कार्टन विदेशी शराब बरामद। राजस्थान के टोंक में 2 गुटों में तनाव, व्यापारियों ने लावा कस्बा बंद कर प्रदर्शन किया, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। केरल के त्रिशूर में खाकी पर लगा दाग, रेप पीड़िता से पूछे गए बेशर्म सवाल, परेशान पीड़िता ने वापस ली शिकायत, 4 आरोपियों ने किया था महिला के साथ गैंगरेप। वाराणसी में झोला छाप डॉक्टर पर महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के रायबरेली में पुलिस कांस्टेबल की शर्मनाक करतूत, जानवर चरा रही बच्ची से की छेड़खानी, विरोध करने पर मारपीट भी की, गांव वालों ने भी सिपाही को पीटकर पुलिस के हवाले किया। यूपी के मैनपुरी में कर्ज से परेशान किसान ने की खुदकुशी, घर में फांसी लगाकर दी जान। स्कोडा ने रैपिड का नया अवतार लॉन्च किया, कीमत 8,34,000 रुपए से शुरू, नई रैपिड में बेहतर सुरक्षा सिस्टम है। चीन ने लॉन्च किया सबसे शक्तिशाली रॉकेट, नए रॉकेट को लॉन्ग मार्च 5 नाम दिया है। पेरू में बागुआ ग्रांडे में भारी बारिश के बाद बाढ़ से तबाही, कई इमारतों को हुआ नुकसान। फ्लोरिडा में ओबामा ने की हिलरी के समर्थन में रैली, ओसामा को मारने के ऑपरेशन का श्रेय हिलरी को दिया। अफगानिस्तान के कुंडूज में अमेरिका और अफगान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, अमेरिका की हवाई बमबारी में 30 लोगों की मौत के विरोध में प्रदर्शन। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे पर चिली और जापान ने मिलकर किया सुनामी ड्रिल, हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इराक के मोसुल में आईएसआईएस और सेना की लड़ाई के बाद सामने आई बर्बादी की तस्वीरें, लड़ाई से हजारों घर हुए तबाह। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाले एक मानवाधिकार संगठन का दावा, विद्रोहियों के कब्जे वाले इदबिल में हवाई हमले में 10 लोग मारे गए, सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया बमबारी का वीडियो। टर्की में छात्रों और यूनियन के सदस्यों ने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के सामने किया प्रदर्शन, तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद गिरफ्तार किए गए शिक्षकों की रिहाई की मांग। नकली दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान में गिरफ्तार शरबत गुल की बिगड़ती तबीयत, अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पेशावर जेल में बंद थी शरबत। रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 का फर्स्ट लुक 20 नवंबर को होगा जारी, फिल्म में रजनीकांत का ट्रिपल रोल नजर आएगा। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी होम प्रोडक्शन मराठी फिल्म बेटनीलतोर के लिए गाया गाना, आज फिल्म रिलीज। फिल्म पद्मावती में शाहिद कपूर के होने पर रणवीर ने जताई खुशी, कुछ दिन पहले आई थी दोनों में नाराजगी की खबर। फिल्म मेकर आनंद एल राय की फिल्म में कटरीना के साथ नहीं नजर आएंगी दीपिका पादुकोण, फिल्म के लीड हीरो हालांकि हैं शाहरुख।